हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरावन चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल इस्कॉन संस्थापकाचार्य शिल एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबाजी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल
जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम आज शुरुआत करेंगे भगवद गीता के 4 अध्याय के 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रहेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म ब्रह्म, हवी म्हणजे भूत। ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नो हवन रूपी अग्नि में, ब्रह्मणा आत्मा द्वारा, हुतम म्हणजे अर्पित, ब्रह्म परम धाम, एव निश्चयी, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम पहुँचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक, कर्म में, समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। अनुवाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के लिए कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से अधिक खाने से पेट में गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा किया जा सकता है। जो यहाँ गीता में दिया हुआ है, यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गए कार्य कहलाती है,
भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल कृष्ण के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान उपभोग, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाली कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। तो आज हम लोग भगवद गीता के 24वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, 4थे अध्याय के। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होते हैं। कहने का मतलब है हम 33 कोटि देवता हमारे सनातन वर्णाश्रम धर्म में है, लेकिन सभी 33 कोटि देवता का मुख्य स्थान क्या है?
अगर मुख्य स्थान जैसा पेड़ है, पेड़ का मुख्य स्थान क्या है? जड़ है। तो जड़ में जो पानी डालते हैं तो पेड़ के फांदी को, पत्ते को, फूल को, फल को, सबको मिलता है। वैसा ही मुख्य 33 कोटि देवता में मुख्य जो स्थान है वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण है। अगर हम अपने मनभावे रूप से एकांतता पूर्ण समर्पित होकर अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन सफल है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर अगर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। हम इंद्रिय सुख के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए हमारे पास टाइम नहीं। तो हम इतने महामूर्ख है कि हम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो कर रहे हैं हम इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो सब इधर रहने वाला है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हमारे साथ जो जाएगा उसके साथ, और उसका जो हमारे जीवन आगे के फ्यूचर में, मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद भी हम समझो भक्ति करते करते पतन होके कोई अगर अमीर के घर में अगर जन्म लेते हैं तो भक्ति के माध्यम से ही जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर पूर्णता भक्ति समर्पित भक्ति में होने के बाद पूर्ण एकाग्रता से भक्ति करते हैं, दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भक्ति सिवाय हमारा कोई कार्य नहीं है, तो हमारा भागवत धाम नक्की निश्चित है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण उसे अवश्य ही भागवत धाम की प्राप्ति होती, अवश्य, कोई उसमें डाउट नहीं, क्योंकि वो अपने खुद पूर्ण भगवान को समर्पित हो गया। उसमें कोई लेश मात्र जरा भी इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा नहीं है, और कोई लालच, लोभ, ये मोह नहीं है। तो वैसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा, क्योंकि हम लोग देखिए देव देवता की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की करता है, कोई ब्रह्मा जी की करता है, कोई इसकी देवी की भक्ति करता है, महालक्ष्मी की भक्ति करता है, सरस्वती की भक्ति करता है, चंडिका की भक्ति करता है, हनुमान की भक्ति करता है, गणपति की भक्ति करता है, सूर्यदेव की भक्ति करता है, चंद्रदेव की भक्ति करता है, कोई बाबा की भक्ति करता है, कोई अपने बाजू में बोला ये बाबा साक्षात है, ये भगवान कल्कि का अवतार है, उसकी भक्ति करता है। ये सब मतलब अपने को खुद को मूर्ख बनाने का एक काम है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तब तक वो सही मार्ग में नहीं चल रहा है, अज्ञान में ही है। जो व्यक्ति समर्पित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हो गया वही ज्ञानी कहलाता है। शास्त्रों में कहा है, भागवतम पुराण में कहा है। तो हमारा जन्म सिद्ध हक है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। हमारे घर में बाकी देवता के जो साईं बाबा है, कोई स्वामी है, कोई बापू है, कोई, ये सब के फोटो पानी में जाके छोड़ना चाहिए, कुछ फायदे का नहीं। वो खाली अपने इंद्रिय भोग की कामना इच्छा पूर्ण करने के लिए उपयोग करते। लेकिन फ्यूचर में अपना जीवन सफल होने के लिए अगर हमें करना है तो कृष्ण भक्ति करनी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के माता पिता ने उनको बचपन से ही भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन करवाया था। उनके घर में छोटे छोटे राधा कृष्ण के विग्रह जो थे, उनकी हमेशा श्रील प्रभुपाद जी सुबह रात को 9 बजे सोते थे और 3 बजे उठते थे, और 3 बजे उठने के बाद उनके घर में पूजा पाठ चालू रहती थी उनके पिताजी। और पिताजी माताजी पूजा पाठ करती देख कर, उनके माताजी इतनी पूजा पाठ में नहीं थी लेकिन पिताजी उनके थे। तो पिताजी का जो शौक था धान्य का, तो हमेशा वही बोलते थे राधा कृष्ण को कि मेरे पुत्र को राधा की भक्ति में उन्नति होनी चाहिए, राधा की भक्ति मिलनी चाहिए, राधा रानी। तो ऐसा करते करते श्रील प्रभुपाद जी उठ के देखते थे अपने पिताजी बरोबर भगवान की भक्ति करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो हर घर में जब ऐसा वातावरण होता है तो बच्चे के ऊपर भी संस्कार अच्छे पड़ते हैं। आज माता पिता पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पेट ही नहीं भरता है, और वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते।
शादी करने के बाद कैसा भी बच्चा एक पैदा करते हैं और उसको देखने के लिए नौकरानी नहीं रखते। नौकरानी नहीं रख के नौकरानी क्या करेंगे? वो तो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, वो तुम्हारे बच्चे का भवितव्य देखने के लिए थोड़ी आए। उसका फर्ज है कि अपना पेट भरने के लिए तुम्हारे पास सेवा कर रही है। जब तक उसको जितना नॉलेज है उतना में वो करेगी। लेकिन तुम्हारे बच्चे के ऊपर अगर तुमको संस्कार अच्छे डालने हैं तो माता को घर में रहना चाहिए। पहले ज़माने में माता पिता दोनों जॉब नहीं करते थे, पिता जॉब करते थे और पूरा परिवार को संभालते थे। अभी क्या होता है, माता भी जॉब करती है, पिता भी जॉब करता है, फिर भी पैसा कम पड़ता है, फिर भी इच्छाएं तृप्त नहीं होती और बच्चा वही पैसे को बर्बाद करता है। तो ये जो सब है ना, ये समाज के मूर्खता के कारण है। हमें ये कहावत है मराठी में, हंतरून बघून पाय पसरा, मतलब हमारा जितना बेड है उतना ही हमें सोना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर फैल पसरेंगे तो वो बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब है, आज समाज में एक दूसरे को देख के जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो मोह है, जो लालच है, बराबर, तो इस वजह से लोग अपने से आगे गया हुआ व्यक्ति को देख नहीं सकते, वो सह नहीं सकते, उनको रहा नहीं जाता है। अरे ये कल आया हुआ आदमी मेरे से आगे चला गया और मैं इधर रह गया, तो इसका मतलब इसका इनकम कैसा आ रहा है, यार उसने तो ऐसा किया तो मुझे क्यों ऐसा करना चाहिए। तो फिर वो अलग अलग करना चालू करता है, क्योंकि उसको कंपटीशन में उतरना है। उसको भी मैं भी कुछ हूँ, मैं कमी नहीं हूँ, ऐसा उसको बताना है। लेकिन नियति को वो पसंद नहीं होता है। जब नियति को जब पसंद नहीं होता है तो नियति ही बीच में आड़ा डालती है और उसको स्टॉप कर देती है। जो तेरे नसीब में है उतना तेरे को मिलेगा, उतना मिल रहा है, उसमें आनंद रख। अगर नहीं आनंद होता है तो फिर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जा। तो ऐसे प्रकार आज समाज में घट रहे हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, दूसरा कर रहा है इसके लिए मेरे को नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरा भक्ति कर रहा है ना, तो मुझे कि कृष्ण राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वो मेरे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। ये समझना चाहिए, क्योंकि जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार राधा कृष्ण की भक्ति करना है। जैसा लोकमान्य टिळक ने बोला था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क है आणि तो मी मिळवणारच, बोले। इंग्रजों को बताया था, इंग्रजों ने उसको तकलीफ दिया, तभी उसने बोला स्वराज्य, मेरा जो देश है वो स्वतंत्र होना मेरा पहला फर्ज है, तो उसके लिए कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, वो आंदोलन करता रहूँगा। तो उसने जैसा बोला था वैसा ही आज हमारा फर्ज है कि राधा कृष्ण की भक्ति हमारा जन्मसिद्ध हक्क है। उसको छोड़ के बाकी लोगों की भक्ति करना ही मूर्खता है। मान सम्मान सबको दो, जैसा घर में माता पिता मुख्य होते हैं, उनका आदर प्रथम होता है, उसके बाद चाचा मामा दादा ताई आका बापा जे भी है बाद में। लेकिन जो बच्चा सुबह उठ के नहा धो के अपने माता पिता के चरण छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके लाइफ में कभी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भगवान है। लेकिन आज समाज में माता पिता भगवान नहीं, तकलीफ है, टेंशन है और खर्चे का बाप है, ऐसा लोग जान के उनको आश्रम में डालते हैं और बोलते हैं अरे यार ये क्या बोलते हैं मालूम है, लगेज। माता पिता को क्या बोलते हैं, लगेज। अरे यार ये लगेज इतना बढ़ गया कि पूछो मत। अभी क्या इन्होंने हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, अभी इनको हमारे लिए हमको इनके लिए कुछ करना पड़ रहा है यार। इसको अभी न दोनों भी हम घर में रहते नहीं हैं, जॉब में जाते हैं, इनको कौन देखेगा। तो उठा के उनको आश्रम में डालते हैं। कितनी मूर्खता लोगों के दिमाग में चल रही है। तो इसी वजह से लोग दुख भोग रहे हैं। अरे घर में माँ भगवान है, जिन्होंने आपको बचपन में छोटे से हर ये चीज़ वस्तु दे के, खुद भूखे रह के बच्चे का पेट भर के, उनको कपड़ा लत्ता दे के, उनको पढ़ाई लिखा के, उनको बड़ा करके, उनके पैर के ऊपर खड़ा करके उनको रास्ता बताया। और वही बच्चे जब माँ बाप को तुच्छ मानते हैं, अपमान करते हैं, मतलब आश्रम में भेजते हैं, तो माँ बाप के आशीर्वाद निकलेंगे मुँह से, वो तो बद्दुआ निकलेंगी। और वो बद्दुआ तो उनके बच्चे के लिए तो नरक में बहुत तकलीफ है उनको। तो इसलिए जिस बच्चे के माँ बाप जीवंत है, उस बच्चे ने ये समझना चाहिए मेरे भगवान मेरे साक्षात मेरे साथ है।
और उनकी सेवा जैसी हम भगवान की करते हैं वैसी सेवा माँ बाप की करनी चाहिए। जब माँ बाप जीवन से निकल जाते हैं, उसके बाद जब हम देखते हैं दूसरे के माँ बाप, तभी हमको याद आती है मेरे माँ बाप थे यार, मैंने ऐसा किया वैसा किया, मैंने बहुत गलत किया मेरे माता पिता से, ये पछतावा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिसके जो माँ बाप है उपस्थित, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा पुत्र सबसे श्रेष्ठ मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र के जैसा इस दुनिया में कोई पुत्र नहीं है, ऐसा लगना चाहिए, तभी आशीर्वाद मिलते हैं। उनके अंदर कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं, और भगवान बैठने के बाद उनके भगवान के मुंह से उनसे निकलती है मेरा पुत्र इतना महान है कि कभी मुझे कपड़े के बारे में, पैसे के बारे में, कोई इधर उधर भगवान के मंदिर में लेके जाने के बारे में कोई भी इच्छा में कमी नहीं करता है। तो उस पुत्र को पुत्र माना जाता है। और ऐसे जो पुत्र होते हैं क्वचित होते हैं, जिनके ऊपर आध्यात्मिक संस्कार होते हैं, वही पुत्र ऐसे रहते हैं। अदरवाइज जो नशा कर रहे हैं, स्त्री का भोग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये बच्चे उस लायक नहीं होते हैं। वो तो राक्षसी बच्चे होते हैं, वो तो माता पिता को मारने को जाते हैं। तो ऐसे माता पिता की वजह से उस बच्चे की ज़िंदगी आगे जाके खराब हो जाती है। ये हमारे आंखों के सामने बहुत ऐसे अपराध, हमने बच्चों लोगों के एक्सीडेंट ये बहुत देखे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी माता पिता को अपने थोड़ा भी तकलीफ होता है तो उसको सपोर्ट करना अपना फर्ज है। उसको कभी भी आँख से आंसू नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। माता पिता के आँख से अगर आंसू आ जाती है ना, तो समझ जाओ आपका नरक में जाना तय है, उसमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो इसलिए कभी भी माता पिता का प्रथम आदर करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना, तो भगवान, अगर हम लोग बाकी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे बेटर राधा कृष्ण की सेवा भक्ति करेंगे, उनके लिए, उनके भक्तों के लिए अगर सेवा करते तो भी भगवान की सेवा होती है। जो राधा कृष्ण के भक्त है शुद्ध, तो उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो भी भगवान खुश होते हैं। भगवान बोलते हैं पुराण में कि मेरे से बढ़कर अगर कोई मेरे भक्त की सेवा करता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कितना अच्छा सेवा कर रहा है मेरे भक्त की, तो मुझे पावन हो जाती है। तो ये बात है। इसलिए हमारे भक्त के, कोई भक्त अगर कृष्ण भक्त किसी के घर पे जाता है तो लोग कभी कभी अपमान करते हैं, अरे इसको कुछ काम धंधा नहीं है, खाली भक्ति में लगा है, इसको अभी इतना भगवान, इसको शरीर इतना धरता कटता है, इसने कमाने का चाहिए, बुरा भक्ति तो बुढ़े में करते हैं, अभी थोड़ी जवानी में करते हैं। तो ये उनके संस्कार न होने का परिणाम है। भक्ति बचपन में करनी चाहिए। बचपन मतलब जब बच्चे को माता पिता बोलने को आता है, उस दिन से उसको मंत्र बोलने को सिखाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस टाइम उनको राधा कृष्ण की मूर्तियाँ उनके सामने रखनी चाहिए, या फोटो सामने रखनी चाहिए, या खिलौना उनके सामने रखना चाहिए, और बोलने का यही वो भगवान है जिसको हम इनके धाम जाना चाहते हैं। इनका जो धाम है वो गोलोक धाम है, उधर हमको जाना है। इसलिए इनका नाम दर सुबह दोपहर रात शाम रात उठते बैठते लेना चाहिए, तो ही ये हमको घर में लेंगे, नहीं तो हमको ये तकलीफ देंगे। ऐसा ये जो संस्कार हम डालते हैं हमारे बच्चे के ऊपर, या हरिनाम संकीर्तन करते हैं, घर के सभी माता पिता पुत्र दादा दादी ऐसे सब बैठ के जब हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, उससे घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। कोई हो इस कलयुग का होम क्या है, यज्ञ क्या है, यही तो हरिनाम संकीर्तन ही तो यज्ञ है। और ये जो यज्ञ होता है तो ब्रह्म में लीन हो जाते हो। भगवान अक्षर से जहाँ भगवान का नाम गुण रूप लीला का सातत्य से लिया जाता है, उधर तो भगवान उपस्थित होते। भगवान खुद बोलते हैं पुराण में, जहाँ मेरी कथा चलती है, जहाँ हमारा संकीर्तन होता है, जहाँ मेरा नाम रूप गुण लीला का चल रहा है बात, तो उस टाइम मैं उधर खड़ा रह के सुनता हूँ, मुझे आनंद आता है। तो ये बात है। लेकिन कलयुग में लोग क्या बोलते हैं,
अरे भक्ति करके किसका भला हुआ है? भक्ति करके लोग अगर सुखी होते तो ये गरीब क्यों हो जाते? तो उद्योग करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। अरे हम अगर जीवन में ये नहीं पाएंगे, वो नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या है? आगे जाके कौन बोला है कि हमारा जीवन कैसा होएगा? ये सब मूर्खता है। जो ज्ञानी है वो भक्ति में तल्लीन है। जैसा कि नारद मुनि जो थे वो एक दासी पुत्र थे। उनकी माता जो थी एक दासी थी। वो सभी ऋषियों मुनियों की सेवा करती थी। तो सेवा करने के बाद जो ऋषियों के थाली में जो कुछ बाकी रहता था उच्छिष्ट, तो वो ग्रहण करती थी। तो उससे, और वो तभी की एक रिवाज थी कि तभी के ऋषि मुनि दासी पुत्र के साथ उनको दासी बना के उनसे उनके इच्छा के ऊपर वापर करते थे, और उससे उनको ये पुत्र हुआ था नारद मुनि, दासी पुत्र था। तो वो उनका उच्छिष्ट खाने से, जब हम किसी के उच्छिष्ट गुरु का उच्छिष्ट खाते हैं या कोई आचार्यों का उच्छिष्ट खाते हैं, तो उनका उच्छिष्ट से अपने शरीर में उनके गुण थोड़े थोड़े आ जाते हैं। तो नारद मुनि क्या करते थे, उनकी जब छोटे थे तो वो जो साधु संतों की जो सेवा करती थी, वो साधु संतों के सेवा का जो थाली में उच्छिष्ट रहता था वो छोटा छोटा खा लेते थे। और उनका उच्छिष्ट खाने से, उनके संस्कारों से, उनके विचारों से, उनके साथ रहने से उनके ऊपर भक्ति का संस्कार हो गए। और भक्ति का संस्कार होते 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 ये वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि भक्ति क्या है, उनके पहले जन्म में। उसके बाद में वो दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए, और पुत्र होने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने उनको जब ज्ञान दिया उसके बाद उन्होंने व्यासदेव जी को ज्ञान दिया। तो कहने का मतलब है, हम जब साधु संतों का उच्छिष्ट खाते हैं तो उनके थोड़े से, वैसा तो कोई साधु संत अपना उच्छिष्ट देना नहीं चाहता है, लेकिन अपने गुरु का हम खा सकते हैं, क्योंकि गुरु देता है अपने शिष्य को, लेकिन उनके थोड़े से गुण अपने में आ जाते हैं, इसीलिए। तो कहने का मतलब है, वो ज्ञान जो प्राप्त करने की जो सुविधा है तो इससे तैयार होती है। इसलिए कहावत है, मराठी में बोलते हैं, देखो, साधु संत एती घरा तोची दिवाली दसरा। जो साधु संत अपने घर में आते हैं उसको दिवाली के जैसा त्योहार जो है वैसा ही माना जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति अपने घर में आ जाता है। अपने घर में जो भी व्यक्ति आता है उसका अतिथि देवो भव, इस वजह से उसका आदर सत्कार करना चाहिए। भले वो दुश्मन भी आता है अपने घर में एक दिन, और वो हमें कुछ दे रहा है या निमंत्रण दे रहा है या आ रहा है, तो भी उसको अतिथि बोल के उसका आदर करना चाहिए, यह हमारा संस्कार है। लेकिन आजकल किसी को किसी के घर में जाने को टाइम ही नहीं। आजकल तो मोबाइल पे सब व्हाट्सएप पे भेज दो, हो गया काम। वो बेचारा कैसा आपुलकी रखेगा? पहले ज़माने में लेटर भेजते थे, तार करते थे, टेलीफोन का तो कोई नामो निशान नहीं था, मोबाइल का तो नामो निशान नहीं था। तार करते थे या जाके मिलते थे। कोई भी आदमी को जब हम किसी के घर में जाके मिलते हैं तो उसको आनंद आता है। लेकिन अभी लोग क्या बोलते हैं, अरे डायरेक्ट कैसा आया, फ़ोन करना चाहिए ना, टाइम थोड़ा है रुकने के लिए। लोग इतने अहंकारी बन गए अभी। उनको क्या होता है, इंसानियत जो है, इंसान के साथ करने की आदत नहीं है, वो राक्षसी वृत्ति उनके अंदर आई। पहले ज़माने में क्या होता था, माणूस माणसाबरोबर माणसासारखा वागत होता। मतलब जो व्यक्ति है व्यक्ति के साथ व्यक्ति के जैसा रहता था। लेकिन अभी आदमी इंसान नहीं है, जानवर है, तो अभी मनुष्य के साथ कैसा रहेगा वो? क्योंकि उसको लोभ है, ईर्ष्या,
उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की जो लालसा है वो तृप्त ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो रजोगुण में पूर्णता विलीन है और इस वजह से उसको टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो भगवान के भक्ति में तल्लीन रहता है उसको अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिकता होता है और हवि भी आध्यात्मिकता होता है। मतलब आध्यात्मिकता, हवन का नाम क्या है, मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ ही आध्यात्मिक है और ये ब्रह्म में लीन होना, इसका मतलब आध्यात्मिक में पूर्णता लीन होना। कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति, मैं पहले भी बोला, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उसको भागवत धाम जाने का रास्ता मिलता है। जो अगर पितरों की भक्ति करता है तो पितरोलोक में जाएगा, चंद्र की भक्ति है चंद्रलोक में जाएगा, सूर्य की भक्ति करता है सूर्यलोक में जाएगा। बराबर, ये लोग जो है वो अलग अलग है। इसीलिए बोलते हैं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भगवान दिन में हर ब्रह्मांड में अपना प्रकट होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का मतलब क्या है, ब्रह्मांड अनेक है, तो उस अनेक ब्रह्मांड में हर व्यक्ति जो होता है उसका उधर जाना आना होता है, जिसके कर्म के अनुसार, मतलब जिसने कैसा कर्म किया। इसलिए कर्म महत्व है। इस संसार में हम जो माया के चक्कर में फंस रहे हैं और हम गलत कर्म करते हैं, जैसा अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर को दान धर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए फूल फल सब अन्न धान्य का पुरवठा कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा हो जाती है। कपड़े वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो डोनेशन वगैरह भगवान को दे रहे हैं, ये सब जो भगवान के लिए कर रहे हो भगवान की। अगर भगवान की सेवा नहीं करके हम अपनी खुद की सेवा कर रहे हैं, बाल बच्चे के लिए, अपने हित संबंधी मित्र मंडली के लिए, तो वो भगवान की सेवा नहीं होने की वजह से वो असुर सेवा जैसी हो जाती है। मतलब उसमें आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा, आपको इंद्रिय तृप्ति होगी, लेकिन उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए इसमें बताया है कि कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया, किंतु केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत है वही भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। अगर भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति अगर इच्छा पूर्ण नहीं है तो वो लोग सुबह से लेकर शाम तक गधे के जैसा मेहनत ही करते हैं, लेकिन पेट ही नहीं भरता है। लेकिन प्रॉपर्टी इधर एक उधर एक उधर एक उधर एक, बैंक बैलेंस करोड़ों रुपया रहता है, लेकिन पेट ही नहीं भरता है। तो ऐसे मूर्ख लोगों को क्या कहा जाए। आदमी को एक लिमिटेशन है, जैसा कि हमें कोई अगर खाना देता है, वो खाना खाने के बाद हमारा पेट भरता है, और पेट भरने के हम बोलते हैं अभी नहीं, बस हो गया, बस अभी नहीं। तो हम उसको पेट भरने के बाद हम बोलते हैं ना, बाबा इससे ज़्यादा नहीं, बस नहीं तो अपचन हो जाएगा, तकलीफ होएगा, बोलते हैं। तो वैसा ही जीवन में कोई कार्य करने के टाइम पे पैसा कमाने की वजह से और सुख शांति, मतलब इंद्रिय भोग की इच्छाएं तृप्त करने के, हमें यह समझना चाहिए कि हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम वेतान वेगान यो विषयेच धीर सर्वामतीय विषयेच शिष्य, सर्वामतीय विषय शिष्य। हम वाचा को, वाणी को, आहार को अगर कंट्रोल जब करते हैं तभी एक सही व्यक्ति समझ जाता है। लेकिन वाचा से कुछ भी बकबक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो इंसान नहीं जानवर के जैसा हो जाता है। खाने की चीज़ जितना हमको चाहिए उतना हम खाते हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। लेकिन
जब कुछ पैसा मिल रहा है, कोई संपत्ति मिल रही, कोई भोग करने की इच्छा मिल रही है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, ले खाओ ले खाओ ले खाओ। तो ये क्या है? ये राक्षसी होने है। तो आप नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भौतिक संसार कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा, लेकिन वो निकलता नहीं। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भक्त। हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है, लेकिन वो अगर उस वातावरण में त्रस्त है, उसको अभी वो बस हो गया, अभी इससे आगे नहीं, अभी इसके आगे मैं कमाऊंगा नहीं, ऐसा अगर बोलता है और निकलता है, तो उसके लिए क्या साधन है? कृष्ण भावना भावित संग, भक्तों का संग और कृष्ण भक्ति। इसमें बताया गया है जो रोगी जब मिठाई वगैरह खा के, ज़्यादा स्वीट खाने से, ज़्यादा प्रसाद पाने से हमारा जब पेट खराब हो जाता है, तो पेट को सही करने का दवा क्या है? तो दही है। जब हम कभी भी हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, गैस हो जाता है, अपचन हो जाता है, या तकलीफ हो जाती है, एसिडिटी, ये जो भी है, कुछ भी होता है, तो हमें क्या करना है? तो वो जब हमें अपचन हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए दूध का ही उपयोग किया जाता है, कि दूध युक्त ही पदार्थ। मतलब वो क्या है कि जिसमें दूध में नींबू डाल के उसको दही बनाया जाता है, और दही बनाने के बाद वो जो दही है वो रात को रख के सुबह जब खाते हैं, तो जो पेट गड़बड़ हुआ है वो पेट सही हो जाता है। तो गड़बड़ पेट के लिए ऐसा ही बोला गया है कि दूध युक्त, कोई रोगी दूध की बनी हुई वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दही से ही बनी अन्न वस्तु भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए ये उदाहरण दिया है, क्योंकि जब व्यक्ति भौतिक संसार में फंसा है, तो उसको बाहर लाने का क्या है कारण? उसको कारण है बाहर लाने का भौतिक संसार के जंजाल से या टेंशन से कृष्ण भक्ति है। तो वैसा ही ये उदाहरण दिया है कि दूध युक्त पदार्थ खाने से पेट जब गड़बड़ हो जाता है, तो उसको अच्छा करने का तरीका क्या है? दही खाना चाहिए। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल कृष्ण के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। मैं अभी इसके पहले बोला, जितनी भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की भक्ति करोगे, उतना जीवन में आनंद मिलेगा। अगर राधा कृष्ण के भक्ति के व्यतिरिक्त और दूसरे की किसी की भक्ति करेंगे, उतना जीवन में तात्पुरता मतलब शुल्लक आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में तकलीफ मिलेगी। इसीलिए लक्ष्मी जब आती है तो टिकती किसके घर में? जिसके घर में विष्णु है, जिसके घर में कृष्ण है की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति जिधर होती है उसके घर में टिकती है। नहीं तो लक्ष्मी किधर चंचल है, वो तो रुकेगी नहीं, निकल जाएगी। तो लोग किसकी सेवा करते हैं? इसकी महालक्ष्मी की सेवा करते हैं। क्या उसका नाम? मेरे मुंह में नाम है, याद नहीं रहे। तो ये जो सेवा करने से, लक्ष्मी की सेवा करने से लक्ष्मी आपके पास आएगी। कोई गलत रास्ते से आएगी, कोई सही रास्ते के आए, लेकिन टिकेगी नहीं। वो टिकेगी कभी जब उसका पति उनके साथ उधर है। तो पति पत्नी के साथ रहती है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, वैसा बात है। तो भगवान इसलिए लक्ष्मी नारायण का अगर उधर है तो लक्ष्मी टिकेगी, नारायण है तो लक्ष्मी टिकेगी, नारायण नहीं तो चल पीछे। तो इसीलिए जब नारायण आते हैं अपने घर में तो सब प्रसन्नता। देखिए कोई घर में सत्यनारायण की पूजा करते हैं, सबको बुलाते हैं। ब्राह्मण बोलता है देखो थोड़ी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी कम साफ सफाई टाप टिपता होनी चाहिए, सब का बर्तन वगैरह सब कुछ साफ सिर्फ कपड़ा नया होना चाहिए। सब विष्णु की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है,
कोई मामूली चीज़ नहीं। ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी के लोगों की भक्ति नहीं है वो। उसमें टाप टिपता ही है, शुद्धता है, पारदर्शकता है, प्योरिटी है। इसलिए बोलते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। भगवान गोविंद है, इंद्रियों के स्वामी है, और उनकी जब भक्ति हम करते तो टाप टिपता घर में होनी चाहिए। मांस, मच्छी, मदिरा, स्त्री संभोग, जुआ, कचरा, ये नहीं, ये सब शिव जी को पसंद है। शिव जी को सब पसंद है, और वो शिव जी तुरंत पसंद भी होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और आशीर्वाद देने के बाद खुद भी फंस जाते हैं, तो बाद में उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो ये बात है। तो भगवान श्री कृष्ण जब किसी भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उसकी सब माया है उसको दूर करेंगे, बाजू करेंगे, उसको अकेला रखेंगे, और अकेले को सब लोग फेंक देंगे घर के बाहर। कुछ काम का नहीं है, टेंशन दे रहा है, खाली बैठ के खा रहा है, कुछ काम का नहीं है, सब लॉस हो गया। क्या है इसके पास? भिक्कारी होगा, भिक्कारी, कुछ नहीं। तभी भगवान बोलते आ जा भी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसा है। तो पूर्ण तल्लीनता से आध्यात्मिक बनता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक है, और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जब उनकी भक्ति में व्यक्ति जब तल्लीन हो जाता है, तब उनको पहला जब उनके पास ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद क्या आता है? वैराग्य आता है, और वैराग्य के बाद क्या आता है? भक्ति आ जाती है। तो भगवान कृष्ण के पास ज्ञान वैराग्य आने के बाद भक्ति क्यों आती है? क्योंकि ये भक्ति के दो पुत्र हैं। जब संसार में तल्लीन व्यक्ति मूर्ख है और वो माया के जाल में फंसा है, जब उसको कोई बताता है बाबा ये मार्ग है भक्ति करने का, मेरे साथ आओगे तो अच्छा है, वो सुनता है, और सुनने के बाद जब उसके साथ चलता है, भक्त के साथ भक्त बन के, तो उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है। ज्ञान आने के बाद जब भक्तों के संग मिलता है, तो भक्तों के संग मिलने के बाद उनको जब मालूम पड़ता है ये सब मैं जो कर रहा था तो मूर्खता है, अभी अभी हमको इनके साथ चलना चाहिए, तो उसको ज्ञान आता है। तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ से थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ लंबा जाता है, शांति मानता है, जाने दो यार, टेंशन लेने का नहीं, जाने दो, भगवान के भक्ति में ध्यान, माला थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, 16 माला से 20, 20 से 25, 25 से 40, 40 से 60, 60 से 67 से ऊपर जाना चाहिए। ऐसा करते करते उसको ज्ञान जब होता है तो वैराग्य आ जाता है। मतलब वैराग्य जब आता है तो भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती है, और भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती है तो इसके अंदर भगवान का वास हो जाता है। तो यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, यह भौतिक ज्योति कहलाती है। जब हम कोई इच्छा तृप्ति के पीछे लग जाते हैं, तभी वो माया का जाल है। माया ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और वही हमें अपने लपेट में, जैसा सांप एक व्यक्ति को लपेट के अपने जकड़ में रखता है, वैसी माया शक्ति अपने जकड़ में रखते हैं। उसको छोड़ने का कार्य यही है, भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होना। कोई चीज़ कोई देता है, अरे ये ले आओ, ये वो ले लो, ये वो ले लो, ना, नहीं चाहिए। भगवान का मंदिर किधर है वो देखो, उधर जाओ, उधर भगवान को समर्पित होकर बैठ के आराम से शांति से भक्ति में तल्लीन हो जाओ, चांटिंग करो। मन में बहुत गंदे गंदे विचार आएंगे, मन में गलत गलत फोटो दिखेंगे, गलत गलत लेडीज़ के फोटो दिखेंगे, व्यक्ति के फोटो, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के बोल, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर स्थिर उत्साह निश्चय धैर्य से चलना चाहिए। इसलिए बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागा तते रुचि षड्भी भक्ति प्रसिद्ध थी। भक्ति प्रसिद्ध तभी होती कि उत्साह निश्चय और धैर्य से करता है, तभी कोई ये बाकी सब तात्पुरते शुल्लक आनंद के लिए सब मूर्ख लोग पड़े हैं, उनको करने दे। इसलिए कहा जाता है लाखों में एक व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, हजारों में एक, 10,000 में एक, लाखों में। तो भक्त बनना कोई मामूली चीज़ नहीं है। अपने जीवन को यशस्वी बनाना है तो भक्त बनाना चाहिए। अगर अपने जीवन को मौज मस्ती में डालना है तो इंद्रिय भोग में लगाना चाहिए, और जीवन को बर्बाद हो जाता है उसमें जीवन।
भौतिक आवरण कृष्ण भावना द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता है। कृष्ण भावना हमारे अमृत में जो कार्य किया जाता है उसको हवन ही कहते हैं। जब यही पदार्थ परम सत्य निर्मित युक्त प्रयुक्त हो तो इसमें फिर आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। जब हम भगवान कृष्ण में भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं तो आध्यात्मिक हो जाता है, और उसी वजह से कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि किसको कहते हैं? सुबह से लेके रात तक हम भगवान कृष्ण के भक्ति में तल्लीन जब रहते हैं, नाम गुण रूप लीला उनके व्यतिरिक्त कुछ नहीं, उनकी लीला सुनो, उनकी कथा सुनो, उनकी सेवा करो, उनके लिए कुछ करते रहो, ये सब जो करते हैं वही हमारी समाधि है। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है, और ऐसा जो कार्य करने से उसको यज्ञ भी कहते हैं। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति है योगदान करता, योगदान उपभोग यज्ञ करता तथा अंतिम पद, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है? अपने को पूर्ण समर्पित करना भगवान के भक्ति में। और हमेशा लोग बोलेंगे, हंसेंगे, लोग हंसेंगे। देखिए, हमें प्रथमतः भक्ति करने के टाइम पे पैंट शर्ट को थोड़ा लाम करना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं और पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तो हमें भक्ति प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि हम भौतिक संसार में भक्ति कर रहे हैं। भौतिक संसार से कन्वर्ट होना है आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक में आना चाहिए। आध्यात्मिक में आने के लिए हमें वैष्णव आचरण करना चाहिए। वैष्णव आचरण का मतलब क्या है? सुबह रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को लोग लेट सोते, इसका मतलब क्या? वो जानबूझ के अपना टाइम वेस्टेज करते हैं। वैसा तो कोई भी व्यक्ति जॉब भी अगर करता है या बिजनेस भी करता है तो 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे अपने घर में पहुंच ही जाता है। अगर वो नहीं पहुंचता है या 9 बजे पहुंचता है, लेकिन उसको 10 बजे के पहले सोना चाहिए। 10 बजे के पहले 10 खाना खाया, 5 मिनट इधर वॉकिंग किया, सो गया। सोने के बाद उसको 4 बजे उठना चाहिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 6 घंटा आदमी को कम से कम नींद मिलनी चाहिए, बराबर। तो 4 बजे उठता है तो 4 बजे उठ के नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त होता है तो 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 से 6 2 घंटा मिलते हैं, 4, 5, 6 2 घंटा। तो ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद उस टाइम जब हम भक्ति करते हैं, अपने घर में जो अल्टर रहता है, देवारा रहता है, उसमें राधा कृष्ण का मंदिर फोटो वगैरह लगा के, मूर्ति वगैरह लगा के हम जब भक्ति करते हैं तो आधा घंटा भक्ति में जाती है, और बाद में हम उसमें चांटिंग करने को बैठते हैं। तो चांटिंग करते करते हम 1-1.5 घंटे में 16 माला से ऊपर, 20 माला से ऊपर करते हैं 1.5 घंटे में। तो उसके बाद में हम प्रसाद वगैरह जो बनाने का जो कार्य है, वैसा तो आदमी, कोई भी आदमी 8:30 के पहले तो जॉब पे जाता नहीं है, 9 बजे आसपास जाता है। जैसा कि 10 बजे की ड्यूटी रहती है, वही हिसाब से किसी किसी की पाली भी ड्यूटी रहती है, वही हिसाब से कर सकता है। लेकिन हमें अपना आचरण बदलना चाहिए। हमारा आचार विचार सदाचार अच्छा अगर रहता है तो भक्ति में उन्नति है। अगर हमारा आचार विचार सदाचार अच्छा नहीं है तो हम डेली खड्डे के जैसा, आज खोदा कल बुझाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्ति में प्रगति तभी होगी कि आप वैष्णव आचरण, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, कंठी माला पहननी चाहिए, हाथ में जप रहना चाहिए। लोग हंसेंगे, लोगों का काम हंसना है, क्योंकि जब लोग हंसते हैं तो समझ जाना चाहिए हम कुछ उनसे अलग है और हम कुछ तरक्की कर रहे हैं, तभी तो उनको देखा नहीं जाता है हमारे कुछ चेष्टा कर रहे हैं। उसके ऊपर कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। लोगों को हंसना देना चाहिए, कोई बोलता है उसको बोलना देना चाहिए, लेकिन हमें उसके बोलने का उत्तर नहीं देना चाहिए। हम खाली चुपचाप रह के सुन के निकलना चाहिए, क्योंकि भक्त कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। भक्त हमेशा इधर से लेता है, इधर से छोड़ता है, जो अच्छा है उसको अपने पास रहता है। क्योंकि भक्त के गुण क्या है? तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णा, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। तृण से भी लौचिक, दूसरे को मान सम्मान देने वाला, कभी मान की अपेक्षा नहीं करने वाला।
और दूसरे में अहंकार नहीं होने की वजह से कोई अगर कुछ बोलता भी है, गाली भी देता है ना, तो इधर से सुने इधर से छूट दे, अपने को कुछ नहीं, भगवान देखे, क्योंकि मैं भगवान को पूरा समर्पित हूँ, ये सोचना चाहिए, तभी भक्ति में प्रगति होती है। जो हमारे छठ गोस्वामी है, जो आचार्य है, उन्होंने क्या किया, अपने गुरुओं की सेवा करने के टाइम पे कभी अपने पैसे की, प्रॉपर्टी की, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, पत्नी की ज़्यादा मतलब ये टेंशन नहीं लिया, भक्ति में दृढ़ होके भक्ति करने लगे, तभी तो नामांकित हो गए। तो ये बात है, तो भक्ति करने के लिए हमें दृढ़ होना चाहिए, तभी भक्ति में प्रगति होगी। हमारे जो लेक्चर है वो आप हर व्यक्ति को भेजते रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि लोगों के दिमाग में भक्ति के बारे में जागृति होगी। कम से कम 10 आदमी में से कोई एक भी आदमी अगर भक्ति कर रहा है ये सुनकर, तो उसका भला हो जाएगा। हमारा सिद्धांत कोई पैसा कमाना नहीं है या प्रसिद्धि कमाना नहीं है। हमारा सिद्धांत ये है कि जो कीचड़ में जो लोग हैं उनको उठा उठा के भक्ति में लाना है, हमारा फर्ज है। और इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक चैनल है उसको शेयर कीजिए और लोगों को भक्ति करने में सहकार्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।